हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे अंशुमन जो होता है वो अबीरा को अपने दिल की बात बताता है और बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और प्यार करता है। और अबीरा की साड़ी जो चेयर में फंसे तो उसे छुड़ाता भी और बोलता है, अबीरा कितना अजीब है ना, जिस 7 साल में जिस इंसान का इंतजार किया उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और यहाँ पे सच्चा प्यार यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने, लेकिन आपको मैं नज़र ही नहीं आता। इट्स ओके, आपको नज़र नहीं आता। आपको देखो अबीरा, ये मेरी दिल की फीलिंग्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर ली। आपके दिल में क्या है मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। और वैसे भी मैं नेक्स्ट वीक के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लंदन जाऊँगा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से। बट प्लीज़ अबीरा, आप इतना तो करिए कि अपने दिल की बात तो सुनिए, अपने दिल के दरवाजे को तो खोलिए। आप अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, आप अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी ज़िंदगी के फैसले किसी और को मत देने दीजिए। और देखिए ना, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं भी क्या क्या बड़बड़ करते जा रहा हूँ। मुझे पता है मैं नेक्स्ट वीक नहीं रहूँगा, और वैसे भी आप नेक्स्ट वीक रह के अपना ख्याल रख सकते हैं। मुझे लंदन की इंपॉर्टेंट मीटिंग से जाना है, तो मैं यहाँ से रवाना होऊंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस बात को ज़रूर गहराई से सोचेंगे। दूसरी तरफ अबीरा जो होती है उसको झटका लग जाता है, क्योंकि वह अरमान की यादों से भी बाहर नहीं आ पाई। तभी यहाँ पे अंशुमन का एक अलग तरफा प्यार देखने को मिलता है, और वैसे वो चेयर पे ऐसे पड़ी रहती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दादी सा का कॉल आता है, और वह अबीरा को सूचित करती है कि यहाँ पे विद्या जो होती है वो अपनी आंखों में एक्सपायरी दवाई डाल रही है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में काफ़ी खुजली हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास ले जाना है। तभी यहाँ पे अबीरा और दादी सा जो होते हैं डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं हमें इनकी आई सर्जरी करनी होगी। वैसे भी विद्या जी ने अपनी आई साइट बहुत पहले से ही खो दी थी, सर्जरी बहुत पहले से ही कर देना चाहिए था। अगर अभी सर्जरी नहीं करेंगे तो वो उनको पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा, एंड देन आगे फ्यूचर में सर्जरी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो जो भी करना है हमें इमीडिएट करना है, और इसके लिए आप लोग को 5 लाख का खर्चा लगेगा। तो आप लोग 5 लाख के खर्चे के साथ रेडी हो जाएगा। जहाँ पे अबीरा और दादी सा को ये काफ़ी बड़ी रकम लगती है, उनको समझ में नहीं आता वो लोग करेंगे कैसे। दादी साहब बोलती लड़की 5 लाख तो बहुत बड़ी कीमत है। तभी अबीरा बोलती दादी साहब चिंता मत करिए, जो करना है हम करेंगे ना, आराम से आप चिंता छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विद्या को जहाँ पे नर्स दवाई और चश्मा लगाने की कोशिश कर रही थी, विद्या भाग के आती है अबीरा के पास, और वो बोलती है अबीरा प्लीज़ इनको बोल दो मुझे चश्मे नहीं लगवाने हैं। तभी अबीरा बोलती है माँ ऐसा जिद क्यों करो, चश्मे लगवा लो ना। विद्या बोलती बिल्कुल भी नहीं, मुझे चश्मे नहीं लगवाने, मैं अपनी आँखों का इलाज और ट्रीटमेंट तभी कराऊंगी जब अरमान आएगा। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती है अरे विद्या तुम पागल हो गई, तुम्हें आँखों की सर्जरी बोला है डॉक्टर ने, आई साइड चली जाएगी। तभी विद्या बोलती चली जाए, मेरा बेटा आएगा तभी मेरी आंखों का इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मायरा जो थी ड्राइंग कर रही होती है, और अरमान को सब सच बता रहे थे। अरमान पूछ रहा होता है कि क्या वो जिस क्यूट आंटी की बात करते हो आप, ब्यूटीफुल आंटी की, उनके घर पे कौन कौन है। तभी यहाँ पे वो बताते हैं उनके घर पे 2 ओल्ड लेडी हैं जो कि रूम में सोती है, और वो ब्यूटीफुल और क्यूट आंटी जो है वो हॉल में सोती है। तभी अरमान बोलता है अरे बहुत सारे लोग, अरे वहाँ पे मायरू बहुत सारे लोग होंगे, तुमने शायद देखा नहीं होगा। तभी मायरू बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना छोटू सा स्मॉल सा घर है कि मैं कुछ देखूँ ही ना। वो बहुत छोटा सा स्मॉल सा घर, उसमें सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, और मैं तो पूरा रात दिन सुबह शाम रही हूँ, और उस घर में कोई भी नहीं रहता, और वही लोग अपना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आपको पता है उन्होंने अपनी पुक्की का सारा सामान भी मुझे दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे दादी सा और अबीरा जो होते हैं वो पैसे काउंट करते हैं, कुल मिला के भी सिर्फ वो उनका 2 लाख होता है। तभी अबीरा बोलती है कि दादी सा कैसे होगा, तुम मेरा पूरा जो मैंने अपना केस लड़ा था वो और साड़ी का पैसा सब कुछ मिला के 2 लाख हो रहा है, आखिर हम कैसे 3 लाख का अरेंजमेंट करेंगे। दादी साहब बोलती वही तो मैं भी सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन सब में तो विद्या की ज़िद अलग से है, पता नहीं कैसे होगा। अबीरा बोलती कोई बात नहीं दादी साहब, मैं देखती हूँ ना, पैसों का जुगाड़ हो जाएगा जल्द से जल्द, मैं करती हूँ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते विद्या चल के आती, बोलती कोई ज़रूरत नहीं है पैसों का जुगाड़ करने के लिए, जब मैंने बोल दिया है मुझे कुछ भी नहीं कराना तो क्यों नहीं सोच रहे। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है कि विद्या तुम्हें कितनी बार बोला है रूम से बाहर मत आओ, लेकिन तुम समझती नहीं हो, तुम अपना स्वास्थ्य हेल्थ क्यों बिगाड़ना चाहते हो। तो विद्या बोलती माँ साहब हेल्थ जैसा बच्चा है क्या, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे मेरा सिर्फ बेटा आने दीजिए, एक बार मेरा बेटा आ जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी अबीरा बोलती माँ आपका बेटा आपकी लाइफ में बढ़ चुका, भूल चुका है, आना होता है 7 सालों में आ गया होता। तभी विद्या बोलती अबीरा अगर तेरी पुकी कल को मिल जाए और तुझे माँ माने से इनकार कर दे, या फिर तुझे छोड़ के चली जाए, तो क्या तू जाने देगी, क्या उसे याद नहीं करेगी, क्या उसे प्यार नहीं करेगी, पहले मुझे ये बता। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती विद्या कहीं की बातें कहीं मत लेके जाओ, तुम लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हो पर मुझे नहीं कर सकते। विद्या बोलती मासा जो सोचना है समझिए, आपको जो कहना है कहिए, पर मेरे लिए मेरा बेटा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा अरमान इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरा अरमान चाहिए बस और कुछ भी नहीं। अरमान अगर एक बार आ जाएगा तो मैं खुशी खुशी सर्जरी करा लूँगी, लेकिन नहीं तो इन आँखों का भी कोई मोल नहीं बिना अरमान के, ये क्या के लिए आती है। तभी अबीरा समझाती है दादी सा
माँ को भी बहुत अच्छे से डील करना होगा। तभी यहाँ पे विद्या गिरते गिरते बचती है, जहाँ पे अभीरा और कावेरी जो होते हैं उसको सपोर्ट देके उठाते हैं। विद्या बोलती है कि बस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिरूंगी, वैसे भी ठोकरें बहुत खाई इन 7 सालों में, और 2-4 ऐसे ही ठोकरें खा लूँगी तो मुझे अब कोई गम नहीं। मुझे सिर्फ ये आँखें मेरा बेटा देखना चाहती है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहती। तुम लोग ला के दे सको तो दे दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर क्रिश की सगाई में तो वो लोग काफ़ी साथ थे, काफ़ी खुश थे उस न्यूज़पेपर की फ़ोटो में, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो लोग अलग रहते, समझ में नहीं आया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो था कॉल करता है पोद्दार हाउस में, जहाँ पे तानिया फ़ोन रिसीव करती है। अरमान बोलता है आप कौन? तभी यहाँ पे तानिया बोलती है अजीब इंसान है, कॉल आप करते और पूछते मैं कौन, मैं दिस फैमिली के मेंबर बोल रही हूँ, बट आप कौन है? तभी अरमान बोलता है लेकिन आपकी तो मैं पहली बार आवाज़ सुन रहा हूँ, आप कौन है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तानिया बोलती और मैं तो इस घर में ही रहती हूँ, मुझे तो पता नहीं आपको किससे बात करनी, वैसे आप हो कौन? दूसरी तरफ यहाँ पे संजय आ जाता है, जहाँ पे वो तानिया को बोलते चलो बेटा तुम खाना खा लो, और ये कह के चला जाता है। तभी अरमान सोचता फूफा सा की आवाज़ है, फूफा सा कब से इतना प्यार से बात करने लगे, वो खाने पीने का ध्यान रखने लगे। फूफा सा जिस हिसाब से बोल रहे थे मतलब ये उस घर में रहती है, लेकिन ये तानिया है कौन, मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं अभीरा वीडियो कॉल करती है और मनीषा और मनोज को समझा रही होती, बता रही होती कि माँ जो है अपनी सर्जरी के लिए रेडी नहीं है। उन्होंने एक ही जिद पकड़ के रखी कि जब उनका बेटा आएगा तभी वो सर्जरी कराएंगी, और अरमान को बुलाना इम्पॉसिबल, मैं कैसे करूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ संजय तो भी शौक हो जाता है। तभी सारे घर वाले बोलते हैं कि देख बेटा तू करा ले, तुझे यहाँ पे मनीषा भी समझाती है कि प्लीज़ बेटा अपना गुस्सा साइड में छोड़ के तू अरमान को बुला ले भाभी सा के लिए। तभी यहाँ पे मनोज बोलता है तुम पागल हो मनीषा, 7 साल पहले वो अपनी माँ को छोड़ के गया, अभीरा ने उसे संभाला, भाभी सा ये भूल रही है और अपने बेटे को इतना महत्व दे रही है, और उसको बुलाने के लिए ही जब जरूरत पड़े तो क्या किया जा सकता है। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है मामी सा चाची साहब मैं अभी कॉल रखती हूँ, मैं देखती हूँ। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनोज बोलता है जो हमसे बन सकेगा हम फिनेंशियली हेल्प कर देंगे। दूसरी तरफ वो बोलते चलो चलो अभी मिलने जाते। तभी क्रिश आ जाता है, क्रिश को देख के तो वो लोग की हवाइयाँ उड़ जाती मुँह की। तो यहाँ पे मनीषा बोलती कुछ नहीं, वो भाभी सा की तबीयत बहुत ख़राब है ना, आई साइड चली गई, इसलिए हम जाएंगे बात करने। क्रिश बोलता है आप लोग नहीं जा सकते। फिर जैसे उसे एहसास होता है कि अरे तानिया भी उसके साथ में है, वो बातों को घुमाने लगता है और बोलता है मेरे कहने का मतलब आप अभी नहीं जा सकते, अभी जाके क्या ही मतलब होगा, चिड़चिड़ करेंगी क्योंकि वो ऑलरेडी चिड़चिड़ कर रही हैं और किसी की भी बात नहीं सुन रही। मेरी मानिए तो आप लोग कल चले जाइएगा, कल सब लोग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, इफ़ चाहिए तो मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा, और उनसे पूछ लीजिए कुछ भी इंश्योरेंस है, मेडिकल है या फिर मेडिक्लेम, किसी भी चीज़ की उनको हेल्प चाहिए ना ट्रीटमेंट में तो मेरे से ले सकती हैं, इतना तो आप बोल ही सकते हैं। जहाँ पे संजय भी काफ़ी शौक होता है क्रिश का ये रूप देख के, क्योंकि क्रिश का काफ़ी बदला रूप रहता है। परिवार वालों के हवाइयाँ उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ अभीरा जो थी सोच रही थी कि क्या उसको अरमान को कॉल करना चाहिए कि नहीं, बट अरमान को इतना क्यों फिक्र होता तो अपनी माँ से ज़रूर मिलने आता। तभी यहाँ पे अरमान भी सोच रहा होता है कि मैं अभीरा को कॉल करूँ, फिर उसको लगता है कि अभी तो अभीरा पे मेरा कोई हक नहीं, क्या मेरा कॉल करना उचित रहेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अरमान के फ़ोन पर अभीरा का कॉल आता है। अरमान जो होता है वो शॉक हो जाता है थोड़ा कि अभीरा इतने टाइम कॉल क्यों कर रही है। उसके बाद अरमान जो होता है वो कॉल पिक करता है, अभीरा जो होती है वो कॉल रिसीव करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी यहाँ पे अरमान अभीरा का नाम लेता है 2 बार। अभीरा किसी तरह अपने आप को रोकती है क्योंकि इतने सालों के बाद उसने अपना नाम जो है वो अरमान के मुंह से सुना है। आज उसे एक अलग से ठंडक मिल रही है। तभी यहाँ पर अरमान कुछ इससे पहले पूछता, अभीरा बता देती है कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो सर्जरी के लिए रेडी नहीं हो रही है। उन्होंने ज़िद पकड़ कर रखी तुमसे मिलना है, अगर तुम्हारे पास टाइम रहे तो तुम आ जाना, और नहीं आना रहे तो भी कोई बात नहीं। ऐसा कह के ज्योति अभीरा जो थी वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और काफ़ी रोने लगती है। दूसरी तरफ अरमान को समझता नहीं है, और उसके बाद अरमान जो था वो फटाफट पैकिंग करने लगता है। उसको लगता है कि नहीं उसको उसकी माँ के पास तुरंत जाना पड़ेगा और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, इसलिए वो बैग में जो होता है वो सब कपड़े वपड़े रखने लगता है। और उसके बाद वह बैठ कर रोने भी लगता है। वो सोचता है कि माँ 7 साल पहले मैं छोड़ के आया आपको, लेकिन अभी भी आप मुझसे इतना प्यार करती कि आपको मेरा इंतज़ार है। काश मैं समझ पाता, मैंने मायरा को ही अपना बच्चा समझा, मैं भूल गया जिस हिसाब से मैं मायरा से दूर नहीं रह सकता, आप मेरे से दूर कैसे रहेंगी। तभी वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है और वो पूछती है अरमान आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं, बताएंगे। अरमान जो होता है सब बताते हैं कि उदयपुर में उसकी माँ का ट्रीटमेंट होने वाला है, लेकिन माँ नहीं कराना चाहती, इसलिए उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन वो किस मुंह से जाए क्योंकि उसने माँ को ऑलरेडी हर्ट किया हुआ है, कैसे जाएगा। तो वे गीतांजलि बोलती है अरमान आप जाइए, मैं बोल रही हूँ ना मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगी, और मायरा का भी टेंशन मत लीजिए, मैं उससे भी संभाल लूँगी। अरमान बोलता है मायरा मेरे बिना एक सेकंड नहीं रह पाती, गीतू उसको अभी भी तुरंत एक्सीडेंट हुआ, मैं उसको कैसे छोड़ के जाऊँ। गीतांजलि बोलती है अरमान मैंने बोला ना मैं संभाल लूँगी, अभी आपकी माँ को आपकी ज़रूरत है और आप जाइए ठीक है, और उनका इलाज होना चाहिए। तभी अरमान बोलता है कि तुम सही कह रही हो, शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जब जब मैं मायरा का मुंह देखता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ, मुझसे और कुछ नहीं होता। तभी गीतांजलि बोलती है नहीं अरमान
आप इस तरह से सैड मत फील कीजिए, आपको आपकी माँ के पास जाना ही पड़ेगा, उनका ट्रीटमेंट का सवाल है। आप ऐसे कैसे यहाँ पे रह सकते हो, जब आपको इतना मेहनत से कॉल आया थी आपको जाना चाहिए, शुड लीव। तो मेरा मन बोलते ठीक है, मैं कभी मायरू को ऐसे छोड़ के तो गया नहीं, मायरू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, लेकिन मैं उसको वहाँ लेके कहाँ भटकूँगा, ठीक है, तो तुम मायरू का ध्यान रखना, मैं गीतू में अभी जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई गेट नॉक कर रहा होता है। अबीरा जो होती है वो सोचती कि वैसे तो अरमान को तो सुबह आ जाना चाहिए, अगर वो माँ से प्यार करता है, थोड़ी भी इंसानियत है तो अब तक आ जाएगा। वैसे भी सुबह में इतनी ट्रैफिक तो रहती नहीं है कि उसको आने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है सोच के कि अरमान आया होगा, तभी उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है, जैसे पोद्दार हाउस के मेम्बर्स को देख लेती है और उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाती। जहाँ पर मनीषा बोलती है कि क्या हुआ अबीरा, भाभीसा कैसी है, कुछ बोलेगी भी तो बताएगी भी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्या जो होती है वो मिलने की ज़िद कर रही होती है। अबीरा जो होती है वो कुछ नहीं बोल पाती, वो बोलती है हाँ आप लोग ही मिल लीजिए ना, चल के देख लीजिए, बात कर लीजिए, समझ जाएगा खुद ब खुद आप लोगों को। तभी हम देखते हैं उसके बाबा यानी चाची चाची सब लोग विद्या सवाल करते हैं। विद्या जो होती है वो मासा को डांट रही होती है और बोल रही होती है कि आप लोगों ने इनको भी इन्फॉर्म कर दिया, क्या मिला आपको इन लोग को इन्फॉर्म करके। तभी मनोज बोलता है क्यों, आप हमारी भाभी से आए, अगर इन्फॉर्म कर दिया तो क्या गलत किया। मनीषा बोलती है इतना तो कर ही सकते ना भाभी साहब, आपने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन माना है, कि अपनी छोटी बहन की बात नहीं मानेंगी। काजल बोलती भाभी साहब मुझे पता है अरमान आपका बेटा वो हमसे सबसे ज़्यादा प्रिय है, बट फिर भी एक बार आप अपने लिए तो सोचिए, अगर हम इतना सब कुछ बोल रहे हैं तो किस मगज पे बोल रहे होंगे। सब कुछ बिजनेस ही नहीं होता, हमारा रिश्ता भी, और मैं आपका कभी कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ, ये बात आपको भी अच्छे से पता है। जहाँ पे मनीषा भी जो थी कन्विंस कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे विद्या जो थी इनकार कर देती है, बोलती नहीं मासा मुझे सिर्फ अरमान से मिलना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि गेट पे कोई नॉक कर रहा होता है, जहाँ पे दादी साहब बोलती है जाके देखो दवाई वाला दवाइयाँ लेके आए कि नहीं कुरियर में। तभी हम देखते हैं अभीरा का दुपट्टा उड़ के चला जाता है और अरमान के सर पे, जहाँ पे अभीरा जो थी अरमान को नहीं पहचान पाती, और उसके बाद दुपट्टा जैसे हटता जैसे शौक हो जाती है और वो सोचती है कि अरमान यहाँ पे कैसे। उसके बाद उसको सब कुछ पुरानी बीती बातें याद आने लगती हैं, उनकी जिस हिसाब से शादी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं तभी हम देखते हैं कि अबीरा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और अरमान को देखती है और भाग जाती है। तभी सब लोग पूछते पता नहीं इसको क्या हुआ और ये इस तरह से दरवाज़ा खोल के भाग के क्यों गई। अबीरा जो होती है वो दरवाज़ा बंद करके रो रही होती है, सोच रही होती है कि इतने सालों के बाद आज अरमान तुम आए हो, काश इससे पहले आ गए। तो अरमान की भी आंखों में काफ़ी आंसू रहते हैं, क्योंकि वो जिस हिसाब से अबीरा को जिस हालात में देखता है उसे भी बहुत कुछ बोलना रहता है लेकिन नहीं बोलता। फिर वो दरवाज़ों की कड़ियाँ जो था अरमान खोलता है और जैसे वो जाकर दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पे दादी से आ जाती है, बोलती तुम यहाँ पे क्यों आए हो, दफ़ा हो जाओ, तुमको यहाँ पे किसने बुलाया। सब लोग देख के शौक हो जाते हैं अरमान को कि अरमान यहाँ पे आ गया है। जहाँ पे कावेरी का गुस्सा फूट पड़ता है, बोलती है अब किस लिए आए हो, क्या देखने बाकी रह गया इन 7 सालों में, तब याद नहीं आई और अब आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मनीषा भी देख रही, तभी विद्या बोलती मासा कौन है, किसको आप इतना देते से चिल्ला रही हैं, बताएंगी भी कि नहीं बताएंगी। तभी अरमान जो होता है वो आवाज़ लगाता है, बोलता है माँ मैं हूँ, मैं आपका अरमान हूँ। ये सुनकर विद्या दौड़ी चली आती है और बोलती है अरमान तू आ गया है बेटा, तू आ गया जल्दी आ। अरमान भी जो होता है उसकी आंखों में आंसू रहते हैं और जैसे विद्या को देखता है, पर वहाँ पर कावेरी जाकर विद्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। विद्या बोलती मासा मेरा हाथ छोड़िए, मैं 7 साल ये माँ अपने बच्चे के लिए तड़पी, प्लीज़ आज उसे मिलने दीजिए, अब मैं और ज़्यादा नहीं रह पाऊँगी। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे कावेरी जो होती है विद्या का ख्याल रख रही होती है। अरमान जो होता है अबीरा के बारे में पूछता है, जहाँ पे कावेरी मना कर देती है, बोलती क्यों अबीरा का हाल जानना है, अभी तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम अबीरा का हाल चाल जानो कि वो कहाँ पे है, कैसी है कैसी नहीं है। अरमान जैसे देखता है अबीरा अपने काम में बिजी हो, समझ जाता है कि अबीरा उसे अवॉइड करिए। आगे एपिसोड पर जब नए दर्शकों लाइक को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।